आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। तो आज हम बात कर लेते हैं GW 513 गेहूं के बारे में। इसके प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों चीज़ें हम आज के वीडियो में पूरा कवर अप करने वाले हैं, जिससे कि पता रहे कुछ किसानों को जो कि इसको नेक्स्ट टाइम लगाना चाहते हैं, उन्हें इस चीज़ के बारे में पहले से पता रहे कि इस वैरायटी के क्या प्लस पॉइंट है और क्या नेगेटिव पॉइंट है। अगर इस प्लॉट के बारे में बात करें तो हमारे वैसे भी 3 प्लॉट हैं, जिसमें कि हमने अलग अलग समय पर अलग अलग गेहूँ को लगाया है, लेकिन लगाया टोटल GW 513 गेहूँ ही है। अगर इस वाले प्लाट की बात करें तो इसकी 27 अक्टूबर की सोइंग है। अगर आप हमारे कंटिन्यूस वीडियोस वॉच करते हैं तो आपको सारी चीज़ें पता हैं कि कब इसकी सोइंग की थी, किस प्रकार से की थी। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से बात की जाए तो देखिए 27 अक्टूबर की सोइंग है। आज की जो तारीख है ये 26 जनवरी है। तो ओवरऑल इसको 91 डेज़ पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। 90 दिन आप समझ सकते हैं कि 90 दिन इस वैरायटी को पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर इसके प्लस पॉइंट के बारे में बात करें तो थोड़ा सा अर्ली मैच्योरिटी की वैरायटी है। लगभग ये समझ लीजिए कि ये जो वैरायटी है 117 से 120 दिनों में आराम से पककर तैयार हो जाएगी। आपके खेत में काटने के लायक बिल्कुल परिपक्व तरीके से पक जाएगी। अभी इसके कुछ और प्लस पॉइंट के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट के आंकड़े जो हैं उनके हिसाब से गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो वैरायटी है GW 322 से लगभग 10 से 15% ज़्यादा इसकी ईल्ड आती है। साथ में इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि GW 322 में जो समस्याएं आ रही थी, लॉजिंग की, गिरने की जो समस्या आ रही थी, वो समस्या इसमें नहीं है, क्योंकि इसकी जो हाइट है 80 से 90 सेंटीमीटर, लगभग 85 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट है, जिसकी वजह से इसमें लॉजिंग की समस्या नहीं आएगी। लेकिन क्या ये जो थोड़ा बहुत जो गिरा हुआ है, ये पाइप इधर उधर डालने के चक्कर में हमारे मिस्टर रवि तेजा ने थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। ये खैर ये हवा से नहीं हुआ है। वैसे भी क्या इस वर्ष गाँव में ये समस्या आई नहीं है लॉजिंग की, तो इससे क्या है उतना ज़्यादा अनुमान हम आपको क्लियर तो बता नहीं सकते, लेकिन इसकी हाइट काफ़ी कम है इसलिए क्या है कि इसमें लॉजिंग की समस्या बिल्कुल भी नहीं के बराबर रहेगी। इसके साथ अभी की कंडीशन, वर्तमान कंडीशन की बात करें, जो कि इस वक्त क्या है कि इस वर्ष जो भी गेहूं ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस करा है, वही वैरायटी आगे जाकर अच्छा खासा कंटिन्यू उत्पादन देने वाली वैरायटी रहेगी। क्योंकि इस वर्ष जो स्ट्रेस भरा माहौल रहा है, इसमें अगर आप देखोगे तो ऐसी कोई सी फसल नहीं छूटी है जिसमें कि इल्लियों का प्रकोप ना हो, फंगस का प्रकोप ना हो। तो इसके चलते क्या है कि इस वैरायटी में GW 513 में थोड़ी सी रस्ट की प्रॉब्लम तो रहती है। नेचुरली इसमें रस्ट की प्रॉब्लम रहती है। नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमेशा रस्ट की प्रॉब्लम इसमें रहती है। दूसरी चीज़ ये कि इस वैरायटी में आपको जो फिजेरियम हेड स्केप है, ये जो प्रॉब्लम है इस वर्ष अक्टूबर वाले प्लाट में तो है, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन जो नवंबर वाले प्लाट है, जिसमें कि हमारा एक प्लाट 6 नवंबर का है, दूसरा प्लाट हमारा 9 नवंबर का है, तो जो 6 नवंबर का प्लाट है उसमें सिर्फ लगभग ये समझ लिए कि 1 से 2% फिजेरियम हेड स्केप है। दूसरा ये कि जो हमारा नवंबर वाला प्लाट है, जिसमें कि 9 नवंबर की सोइंग है, उसमें भी हल्का फुल्का लगभग 1 से 2% तक फिजेरियम हेड स्केप है। लेकिन जो अक्टूबर वाला प्लाट है, इसमें फिजेरियम हेड स्केप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। आप देखोगे तो लगभग हर एक वाली में आपको ये समस्याएं देखने को मिलेगी। इसके साथ में क्या है कि थोड़ा सा आगे जाकर, अंदर जाकर आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको ये जो एक शेड्यूल दिख रहा है गेहूँ, इसमें सिर्फ सिंगल सोइंग वाला है। बाकी अगर आप पूरी जगह नज़र घुमाकर देखोगे तो हर एक जगह क्या है कि पूरा क्रॉसिंग में गेहूँ लगा हुआ था। यहाँ पर ये सिंगल सोइंग वाला है पूरा गेहूँ। तो जब आप इसको सिंगल सोइंग में लगाते हो तो इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बढ़िया देखने को हमें मिला भी है, क्योंकि इस वाले प्लाट में पूरे में क्रॉसिंग गेहूँ हमने ला कर रखा है। लेकिन यहाँ पर जो एक शेड्यूल है जिसमें कि सिर्फ सिंगल सोइंग करके रखा है, इसका जो परफॉर्मेंस है बाकी गेहूँ की जो जगह है दूसरी जो है, इससे बेटर इस जगह लगा है। मतलब अगर आप GW 513 को लगाना चाहते हैं तो सिंगल सोइंग करके देखें, आपको बहुत बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिलेगा और इसका प्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़िया मिलेगा। अब आप देखिए इसमें फिजेरियम हेड स्केप बिल्कुल आपको मिलेगा। साथ में खाने वाली जितनी भी वैरायटियाँ हैं, अभी देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देखिए जो इल्ली है, अभी क्या है कि ये मैच्योरिटी डेट भी आ चुकी है इसमें और दाने भी भरा चुके हैं, लेकिन किसान सोच रहे हैं कि यार ये जो इल्ली है इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो इल्लियाँ हैं ये किसी भी स्टेज में हो आपको नुकसान तो करके ही लेकिन अगर आपके प्लॉट में इल्लियों का प्रकोप है तो आपको किसी भी प्रकार से इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना ही रहेगा, क्योंकि इंसेक्टिसाइड का अगर आप स्प्रे नहीं करोगे तो आपकी जो फसल है, ये जो इल्ली है, लगभग 20 से 25% तक डैमेज कर सकती है। अब मैं आपको थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा इस प्लॉट के अंदर आया हूँ जिसमें कि आपको सारी चीज़ें क्लियर कर सकूँ। जहाँ पर हमारा सीड डेट टाइट है या फिर ज़्यादा है, वहाँ अगर आप देखोगे तो बाली का साइज़ छोटा है बिल्कुल, ये देखिए कुछ इस तरीके से, और कल्लों की जो संख्या है वो भी कम है। अभी 91 डेज़ के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें किस प्रकार की कंडीशन है दाने भराने की। वैसे क्या है कि फिजेरियम हेड स्केप इसमें भर भर क्या है कि नेगेटिव पॉइंट कोई बताता नहीं है, लेकिन हम क्या है कि नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ही किसानों को पहले ही पता रहे। अब ये देखिए यहाँ पर फिजेरियम हेड स्केप बिल्कुल, ये देखिए ये जो बालियाँ हैं इनमें दाने है ही नहीं। खैर ये थोड़ा सा एरिया है, शायद हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रकोप हो, लेकिन
जैसे ही ये जो एरिया है इसके आगे अगर अपन जाते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा सा प्रकोप कम हुआ है। ये देखिए, अभी अगर बालियों की अगर बात करें कि इनमें कितना क्या दाना भरा चुका है, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूँ कि 91 डेज़ के बाद क्या है कि एक हाथ से दाने निकालना भी बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। एक हाथ में कैमरा है, दूसरे हाथ में दाने निकालना है, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम रहता है, पर थोड़ा सा मैनेज कर लेना, 1 2 4 दाने जो भी हैं। वैसे तो काफ़ी किसानों ने 513 लगा कर रखा है। तो वैसे तो क्या है कि आपके नज़दीकी एरिया में अगर 513 गेहूँ लगा हुआ है तो वहाँ जो फील्ड पर जाकर आप देखोगे तो उसका जो परफॉर्मेंस है ये अलग ही दिखेगा। कुछ इस तरीके के दाने भरा चुके हैं 513 में 91 डेज़ के बाद। लेकिन फिर भी क्या है कि जो इल्लियाँ हैं वो क्या कर रही हैं कि आपके दाने को हल्का सा डैमेज कर रही है यहाँ से ऊपर से, उसके बाद फिर उसको छोड़ देती हैं, फिर दूसरे दाने की ओर चली जाती हैं, जिससे क्या कि आपका जो दाना है ये ख़राब कर रही हैं बस कुल मिलाकर, क्योंकि खाना तो खाने में ही है और ज़्यादा उससे ज़्यादा नुकसान कर रही हैं। तो आपका जो गेहूँ है किसी भी स्टेज पर हो तो पहले तो आप स्प्रे कीजिए इसमें इंसेक्टिसाइड का, क्योंकि इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। आज से पहले क्या है कि हम पहले सुनते थे गेहूँ में एक आध स्प्रे कर दिया तो भाई गेहूँ में और स्प्रे और इल्ली मार, कैसे क्यों? अभी क्या है कि जो गेहूं की वैरायटियां हैं ये हाई प्रोडक्शन के चलते इसमें नाजुकपन ज़्यादा आ चुका है। अब नाजुकपन अगर ज़्यादा है, मिठास ज़्यादा है, नाजुकपन ज़्यादा है, तो ऐसे में इल्लियों का, इंसेक्ट का, फंगिसाइड का अटैक तो बढ़ेगा। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली वैरायटी रहेगी उतना ज़्यादा इसमें आपको कीटों का, फंगस का अटैक ज़्यादा मिलेगा। और ये सही भी है, क्योंकि प्रोडक्शन अगर आपको बढ़ाना है तो आपके फसल में नाजुकपन तो आएगा ही आएगा। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ GW 513 गेहूँ की क्या कंडीशन है। काफ़ी किसानों के कमेंट आए थे कि भाई साहब आप हमारा प्लाट भी विजिट कीजिए, हमारे यहाँ देखिए गेहूँ की क्या पोजीशन है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि भाई साहब मेरे यहाँ भी प्लाट है। मैंने आपको ये सिर्फ अक्टूबर की स्वाइंग वाला प्लाट दिखाया है। अब इसके बाद जो 6 नवंबर का और 9 नवंबर का प्लाट है, मैं अगर आपको उस वाले प्लाट की कंडीशन दिखाऊं तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। मतलब एक ही गेहूं को अगर आप थोड़ा सा समय रहते अगर लगाओगे, जैसे कि इस गेहूं की जो हिदायत दी जाती है अनुसंधान केंद्र द्वारा, इसको अगर आपको लगाना है तो आप नवंबर में 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक आप लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने एक प्रैक्टिकल किया जिसमें कि हमने अक्टूबर में भी गेहूँ को लगाया, उसके बाद नवंबर में भी लगाया, जिसमें 6 नवंबर है, 9 नवंबर है, तो जो 9 नवंबर का गेहूँ है अभी तक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। बाकी आगे देखते हैं कि इसका कितना का प्रोडक्शन रहेगा। बाकी कमेंट करके बताना आपकी फिजेरियम हेड स्केप से कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है गेहूं में, कि इसकी ईल्ड कितनी कम हो सकती है। बाकी हम आपको क्या है कि इसके बारे में अपडेट देते रहते हैं और आगे भी हम आपको अपडेट देंगे कि फिजेरियम हेड स्केप अगर गेहूं में आता है तो इस वैरायटी में इसका प्रोडक्शन कितना का कम होता है, क्योंकि जितना भी प्रोडक्शन निकलेगा हम आपको दिखाएंगे ज़रूर, क्योंकि सच्चाई हम बिल्कुल दिखाएंगे किसानों को। हमारा ये काम नहीं है कि ये वैरायटी आप ख़रीद लो, हमको सीड सेल आउट बिल्कुल भी नहीं करना है। हम ये सोचते हैं कि किसानों तक सही जानकारी पहुंच सके।